जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉरेन विजिट कई लोगों को चुभते हैं, ठीक वैसे ही जापान दौरे की इस विजिट को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस यात्रा से भारत को असल में क्या मिला और ये क्यों जरूरी था? क्या ये दौरा हमारी अर्थव्यवस्था और डिप्लोमेसी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में है या ये दौरा सिर्फ शो ऑफ बन के रह जाएगा? अगर हम परिणामों पर नजर डालें तो इस विजिट से कई बड़े ऐलान और साझेदारियों का सामना हुआ है। जापान ने अगले 10 साल में भारत में लगभग 68 बिलियन डॉलर यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में होगा। जापान पहले ही 2000 से 2024 के बीच में भारत में करीब 43 बिलियन डॉलर का एफडीआई कर चुका है। इस दौरे में भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सप्लाई चेन में दोनों देशों में मिलकर काम करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में 5G, 6G, रोबोटिक्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में जापान भारत की मदद करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने ग्रीन एनर्जी में भी पार्टनरशिप बनाने का जोर दिया है, खासकर हाइड्रोजन फ्यूल, बैटरी सप्लाई चेन और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी इस विजिट का अहम हिस्सा था। जापान इस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों स्तर पर सपोर्ट करेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दौरा जरूरी था? सबसे पहली वजह तो ये है, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ ये टैरिफ लगाया बल्कि उनके एडवाइजरी काउंसिलिंग के लोग भारत को ओपनली ब्लेम कर रहे हैं। किसी ने इसे मोदी वार कहा तो किसी ने यह तक कह दिया रोड टू पीस रन्स थ्रू न्यू दिल्ली। ऐसे हालत में भारत को वैकल्पिक बाजार और नए साझेदारी की तलाश थी ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। वहीं दूसरी अहम वजह यह है, आज भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। सीमा विवादों और तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से खड़े होकर यह बयान दिया कि इंडिया एंड चाइना मस्ट यूनाइट फॉर अ स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका सीधा सा संदेश ये है कि ये राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन आर्थिक सहयोग अलग है। जापान इस पूरी रणनीति में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है और दूसरी तरफ चीन का विरोधी भी। अगर भारत और जापान नजदीक आते हैं तो ये एक तरफ ब्रिज बिल्डिंग स्ट्रेटेजी होगी जिसमें एशिया केंद्रित वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश होगी और अमेरिका की डोमिनेंस को बैलेंस किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत और जापान के रिश्तों का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी बहुत ही गहरा हो गया है। टोक्यो ट्रायल्स के दौरान जस्टिस राधा विनोद पाल का डिसेंट आज भी जापान में सम्मान के साथ याद किया जाता है। 1958 में जापान पहला देश बना था जिसने भारत को एड दी थी, जैसे मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब जापान के बिना संभव नहीं था। अब असली सवाल ये है कि क्या मोदी का जापान दौरा अमेरिका को टक्कर देने के लिए काफ़ी है? अगर ताकतों की बात करें तो जापान का इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। इंडो पैसिफिक में जापान भारत का भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है और चीन को चेक करने में मदद कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत केवल अमेरिका बाजार पर निर्भर रहने की मजबूरी से बच सकता है। साथ ही डिजिटल और ग्रीन पार्टनरशिप पर भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत पोजीशन दिला सकता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी है। सच्चाई यह है कि अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका व्यापार मूल्य करीब 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अभी भी सिलिकॉन वैली का दबदबा है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए भारत को अमेरिका नौसेना की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अकेला जापान काफी नहीं है और घरेलू स्तर पर देखें तो बुलेट ट्रेन जैसे कई प्रोजेक्ट अब भी डिले में फंसे हैं। नतीजा ये है कि जापान विजिट समय की बर्बादी नहीं था बल्कि डैमेज कंट्रोल और फ्यूचर पोजिशनिंग का एक कैलकुलेटेड मूव था। लेकिन अमेरिका को पूरी तरह रिप्लेस करना अभी भी नामुमकिन है। इसको ऐसे समझिए, जापान और चीन के साथ दोस्ती भारत को लेवरेज जरूर दिला सकती है लेकिन पूरी तरह टक्कर देना अभी भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा सिंबॉलिक नहीं था बल्कि एक राजनीतिक जरूरत थी। इससे भारत को शॉर्ट टर्म निवेश भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिक्स में लेवरेज भी मिलेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जापान और एशिया के साथ रिश्ते भारत को इतना मजबूत बना देंगे कि हम अमेरिका के टैरिफ और दबाव को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, या फिर ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पेचवर्क है जिसकी असली परीक्षा आने वाले सालों में होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।